हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोए। आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी फेस्टिवल ऑफ द हार्ट का पार्ट 4। वंग यीबो और शाओजन का सिलेक्शन इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए उनके सपनों की दुनिया का एक नया दूर खोल चुका था। यह सफर सिर्फ उनके करियर के लिए नहीं बल्कि उनके रिश्तों के लिए भी एक नई परीक्षा लेने वाला था। एक नए शहर में नए लोगों के बीच और नए चैलेंजेस के साथ क्या उनका रिश्ता और मजबूत बनेगा। वांग यीबो और शाओजन का प्लेन यूरोप के शहर पेरिस में लैंड हुआ। एयरपोर्ट से होटल तक का सफर उनके लिए सरियल था। पेरिस की खूबसूरत सड़कें, आईफेल टावर की झलक और आर्ट और कल्चर से घिरा हुआ महल, दोनों के चेहरे एक्साइटमेंट से चमक रहे थे। शाओजन ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, यहाँ सब कुछ इतना आर्टिस्टिक लगता है। ऐसा लगता है जैसे हर चीज अपने आप में एक पेंटिंग हो। वंग यीबो ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और तुम्हारी आंखों से देखा गया हर नजारा और भी खूबसूरत लगता है। शाओजन ने ब्लश करते हुए अपनी नजारियन मोड़ लेन। फेस्टिवल का वेन्यू एक ग्रैंड ओपेरा हाउस था, जहां दुनिया भर के आर्टिस्ट्स अपना टैलेंट दिखाने के लिए इकट्ठा हुए थे। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर पहुंचते ही उनका सामना बाकी कंपेटिटर्स से हुआ, जो इक्वली टैलेंटेड और कॉन्फिडेंट लग रहे थे। एक अमेरिकन डांसर रेचल, जो वंग यीबो के चार्म से इंस्टेंटली इम्प्रेस हो गई थी, उनसे कैजुअली बात करने लगी। यू मस्ट बी वंग यीबो, द चाइनीज डांसर एवरीवनस टॉकिंग अबाउट। I've seen your audition videos. They're amazing. वंग यीबो ने पोलाइटली स्माइल करते हुए जवाब दिया, थैंक यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू परफॉर्मिंग हियर। शाओजन ने थोड़ा इनसिक्योर फील किया, लेकिन उसने अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश की। दूसरी तरफ एक फ्रेंच आर्टिस्ट पियर, जो पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स में एक्सपर्ट था, शाओजन की स्केचेस से इम्प्रेस था। योर वर्क हैज सच डेप्थ एंड इमोशन, मे बी वी कुड कोलैबोरेट समडे। शाओजन ने शर्मा कर जवाब दिया, थैंक यू, लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। फेस्टिवल के दिन करीब आ रहे थे और वंग यीबो और शाओजन अपने परफॉर्मेंस पर दिन रात काम कर रहे थे, लेकिन उनके बीच छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगी थी। एक रिहर्सल के दौरान वंग यीबो ने कहा, तुम्हारा आर्ट थोड़ा ज्यादा सटल है, हमें ऑडियंस के लिए कुछ बोल्ड और इम्पैक्टफुल करना होगा। शाओजन ने स्लाइटली इरिटेटेड टोन में जवाब दिया, मुझे सटलिटी पसंद है, हर चीज बोल्ड और लाउड होने की जरूरत नहीं होती। दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस छा गया, लेकिन उन्होंने अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी। एक रात जब दोनों अपने रिहर्सल के बाद टायर्ड और स्ट्रेस्ड थे, वंग यीबो ने प्रपोज किया, चलो थोड़ा वॉक करते हैं, शायद फ्रेश एयर से स्ट्रेस कम हो। पेरिस की सड़कों पर वॉक करते वक्त दोनों के बीच का टेंशन थोड़ा कम हुआ। आईफेल टावर के पास पहुंचकर वंग यीबो ने कहा, झान, मैं जानता हूं कि हम दोनों परफेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन शायद हमें याद रखना चाहिए कि हम ये साथ कर रहे हैं। तुम्हारा सपोर्ट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। शाओजन ने उसकी तरफ देखा और सॉफ्ट टोन में बोला, और तुम मेरे लिए इंस्पिरेशन हो। शायद हम अपने जज्बात को वर्क प्रेशर से अलग रखने की कोशिश करना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो रात एक टर्निंग पॉइंट बन गई। फेस्टिवल का दिन फाइनली आ गया। वेन्यू के अंदर हर तरफ एक्साइटमेंट थी। शाओजन और वंग यीबो का परफॉर्मेंस सबसे लास्ट था और दोनों नर्वस थे। शाओजन ने वंग यीबो का हाथ पकड़कर कहा, नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई एम प्राउड ऑफ अस। वंग यीबो ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। उनका परफॉर्मेंस का टाइटल था शेड्स ऑफ इमोशंस। शाओजन के लाइव स्केचेस और वंग यीबो के फ्लूइड मूवमेंट्स ने एक ऐसी स्टोरी नरेट की जो हर किसी के दिल को छू गई। उनका परफॉर्मेंस खत्म होते ही ऑडिटोरियम में एक लंबे साइलेंस के बाद थंडरस अपलॉज गूंजा। जजेस ने कहा, दिस वॉज नॉट जस्ट अ परफॉर्मेंस, इट वॉज एन एक्सपीरियंस। रिजल्ट अनाउंसमेंट के वक्त दोनों एक्साइटेड और नर्वस थे। जब जजेस ने अनाउंस किया कि वंग यीबो और शाओजन ने फर्स्ट प्राइज जीता है, ऑडिटोरियम चीयर्स और क्लैप्स से भर गया। वंग यीबो और शाओजन ने एक दूसरे को हुक किया और उनकी आंखों में वो खुशी थी जो शब्दों से बयान नहीं की जा सकती थी। फेस्टिवल के बाद एक डिनर पार्टी के दौरान रेचल और पियर उन्हें कंग्रेचुलेशंस देने आए।
रेचल ने कैजुअली वंग यीबो को कॉम्प्लीमेंट किया। यू वर इनक्रेडिबल आउट देयर, मे बी वी कैन कोलैबोरेट समडे। पियर ने शाओजन से कहा, यू हैव अ गिफ्ट, आईड लव टू सी मोर ऑफ योर वर्क। लेकिन इस बार वंग यीबो और शाओजान ने एक दूसरे की तरफ कॉन्फिडेंट और सपोर्टिव नजर से देखा। उनका कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो चुका था कि अब उन्हें इनसिक्योरिटीज या जेलसी का सामना नहीं करना पड़ा। पेरिस के फेस्टिवल के बाद वंग यीबो और शाओजान के सफर का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। जीत के बाद दोनों का कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया था, लेकिन इनसिक्योरिटीज और एक्सपेक्टेशंस ने उनके जज्बात को फिर से टेस्ट करना शुरू कर दिया। एक तरफ उनके प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज थी और दूसरी तरफ उनका रिश्ता, जो अब नए प्रेशर्स का सामना कर रहा था। पेरिस से वापस आने के बाद एकेडमी में उनका स्वागत एक सेलिब्रिटी की तरह हुआ। हर स्टूडेंट उनका परफॉर्मेंस देख चुका था और सब इम्प्रेस्ड थे। कैंपस के हर कोने में उनके डिस्कशन हो रहे थे, लेकिन पॉपुलैरिटी का असर उनकी डेली रूटीन पर होने लगा। शाओजान अपने क्लासेस के बाद कंटिन्यूअसली नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था और वंग यीबो को नए डांस वर्कशॉप्स और कॉम्पिटिशन्स के इनविटेशंस मिलने लगे। दोनों बिजी हो गए और उनके बीच के वक्त कम होने लगा। एक दिन कैफेटेरिया में बैठे वंग यीबो ने कैजुअली कहा, हमें कभी कभी लगता है कि हम एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे। शाओजान ने सिग करते हुए जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा था। शायद हमें अपने स्केड्यूल्स को थोड़ा बैलेंस करना होगा। जीत के बाद उन्हें इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स में अलग अलग कोलैबोरेशंस के ऑफर्स मिलने लगे। वंग यीबो एक इंटरनेशनल डांस क्रू के साथ एक मंथ लॉन्ग वर्कशॉप के लिए इनवाइट हुआ और शाओजान को एक रिनाउंड आर्ट एग्जीबिशन में अपने काम को डिस्प्ले करने का चांस मिला। जब दोनों एक दूसरे को अपने ऑफर्स के बारे में बताने के लिए मिले तो उनके रिएक्शंस मिक्स थे। वंग यीबो एक्साइटेडली बोला, जन, मुझे एक वर्ल्ड क्लास डांस क्रू के साथ परफॉर्म करने का चांस मिल रहा है। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। शाओजान ने मुस्कुरा कर बोला, और मुझे अपना आर्ट एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर दिखाने का मौका मिल रहा है। दोनों के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन दोनों के चेहरे पर एक ऑकवर्ड साइलेंस था, क्योंकि दोनों समझ रहे थे कि ये अलग अलग कमिटमेंट्स उनके टाइम और कनेक्शन पर असर डाल सकते हैं। एक हफ्ते तक दोनों अपने रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए। मैसेजेस और कॉल्स काफी लिमिटेड हो गए और जब कभी बात होती भी थी तो या तो दोनों थाके होते या फिर उनके टाइमिंग्स मैच नहीं करते। एक रात शाओजान वंग यीबो को कॉल करते हैं, लेकिन फोन बिजी होता है। दूसरी तरफ वंग यीबो एक रिहर्सल के बाद शाओजान को टेक्स्ट करता है, लेकिन रिप्लाई लेट आता है। दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप बढ़ने लगा और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी। एक दिन वंग यीबो ने कैजुअली मेंशन किया कि रेचल, जो पेरिस फेस्टिवल में मिली थी, उसके डांस क्रू का हिस्सा बन चुकी है। शाओजान ने थोड़ा अनईजी फील करते हुए कहा, तुम्हारे नए ग्रुप में तुम्हें नए दोस्त मिल रहे हैं और मुझे लगता है तुम अब मुझे इग्नोर करते हो। वंग यीबो ने फ्रस्ट्रेट होते हुए जवाब दिया, जन, ये तुम्हारे असम्पशंस हैं। मैं बस अपने काम में बिजी हूं। एक दिन दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए फाइनली टाइम निकालते हैं। एकेडमी के गार्डन में बैठकर दोनों अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। शाओजान ने कहा, मुझे लगता है हम अपने जज्बात और अपने करियर्स के बीच उलझ गए हैं। तुम्हारे साथ वक्त बिताना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब लगता है कि हम दोनों अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। वंग यीबो ने काल्मली जवाब दिया, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन शायद ये एक फेज है। अगर हम इस फेज को हैंडल कर लें तो शायद हम और स्ट्रांग बन जाएंगे। लेकिन शाओजान के चेहरे पर एक अनईजी एक्सप्रेशन था। और अगर हम नहीं हैंडल कर सके, वंग यीबो ने चुपचाप उसका हाथ पकड़कर कहा, फिर हमें उस मोड़ का सामना करना होगा जब वो आए। रेचल और पियर का इन्फ्लुएंस दोनों के लाइफ में और ज्यादा होने लगा। रेचल वंग यीबो की सपोर्टिव फ्रेंड बन चुकी थी और पियर शाओजान के मेंटोर के रूप में सामने आया। दोनों नए कनेक्शंस के वजह से अपने इमोशंस को थोड़ा कंफ्यूज करने लगे। एक बार रेचल ने वंग यीबो से कैजुअली पूछा, यू एंड शाओजान आर क्वाइट डिफरेंट। डोंट यू एवर फील लाइक योर ड्रीम्स आर पुलिंग यू अपार्ट? वंग यीबो ने जवाब दिया, हम अलग हैं, लेकिन शायद इसी वजह से हम एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। पियर ने एक दिन शाओजान से कहा, यू हैव सो मच पोटेंशियल,
डोंट लेट एनीथिंग होल्ड यू बैक, नॉट इवन रिलेशनशिप्स। यह बातें इन दोनों के दिमाग में चल रही थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के सामने इस टॉपिक को कभी ओपनली डिस्कस नहीं किया। एक रात वंग यीबो और शाओजन एक छोटी गैदरिंग के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। वंग यीबो ने फाइनली एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर की। मुझे एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ है जो मुझे अब्रॉड ले जाएगा। ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। शाओजन शॉक में था, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए पूछा, और तुम्हारा डिसीजन? वंग यीबो ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम्हें बताकर डिसाइड करूं। क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगे अगर मैं ये एक्सेप्ट कर लूं? शाओचान के लिए यह एक इमोशनल मोमेंट था। उसने कहा, अगर ये तुम्हारा सपना है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मुझे डर लगता है कि शायद हमारा रिश्ता इस डिस्टेंस को हैंडल नहीं कर पाएगा। वंग यीबो ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रिश्ता हम दोनों के एफर्ट्स पर टिकता है। अगर हम चाहें तो कुछ भी पॉसिबल है। वंग यीबो और शाओजान के बीच के जज्बात एक ऐसे मोड पर खड़े थे जहां दोनों का प्यार और सपने एक दूसरे के सामने एक टेस्टिंग ग्राउंड बन चुके थे। वंग यीबो का अब्रॉड जाने का फैसला उनके रिश्तों पर असर डाल रहा था। दोनों के बीच मोहब्बत तो थी, लेकिन उसके साथ इनसिक्योरिटीज और अनसर्टेनिटीज भी शामिल होने लगी थी। एक सुबह कैंपस के एक क्वाइट कॉर्नर में वंग यीबो और शाओजन बैठकर बात कर रहे थे। वंग यीबो का चेहरा थोड़ा टेंस था, लेकिन उसकी आवाज में एक डिटर्मिनेशन थी। वंग यीबो, जान, मैंने सोच लिया है, मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रहा हूं। शाओजन ने अपनी आंखों में इमोशंस को छुपाने की कोशिश करते हुए पूछा, तुम्हें लगता है हम इस डिस्टेंस को मैनेज कर पाएंगे? वंग यीबो ने जेंटली उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं जान, लेकिन ये मौका मेरे करियर के लिए जरूरी है। अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो ये दूरियां सिर्फ एक टेस्ट बनेंगी और कुछ नहीं। शाओजन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हारा साथ दूंगा यीबो, लेकिन मुझे डर लगता है, क्या हम ये सब हैंडल कर पाएंगे? वंग यीबो ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे तुम पर भरोसा है और मुझे पता है तुम्हें भी मुझ पर है। वंग यीबो के डिपार्चर का दिन आ चुका था। शाओजन उससे एयरपोर्ट तक छोड़ने गया। टैक्सी के अंदर दोनों चुप थे, लेकिन उनके दिलों में हजारों बातें चल रही थी। एयरपोर्ट के एंट्रेंस पर वंग यीबो ने बग्स उठाते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं जान, हर दिन तुमसे बात करूंगा। हमारा रिश्ता इससे और मजबूत होगा। शाओजन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हारी कमी महसूस करूंगा, लेकिन तुम्हारा सपना पूरा करते देखना मुझे और खुशी देगा। दोनों एक लंबे हग में बैठ गए और वंग यीबो ने सॉफ्टली कहा, मैं वापस आऊंगा जान, तुम्हारे पास। शाओजन ने बस एक शब्द में अपने इमोशंस को समेट दिया, इंतजार। वंग यीबो के अब्रॉड जाने के बाद दोनों के स्केड्यूल्स और बिजी हो गए। वंग यीबो अपने डांस क्रू के साथ नए परफॉर्मेंसेस और कोलैबोरेशंस में इन्वॉल्व हो गया, जबकि शाओजन अपने आर्ट एग्जीबिशंस और क्लासेस के बीच बिजी था। वीडियो कॉल्स और मैसेजेस के थ्रू दोनों कनेक्टेड रहने की कोशिश करते, लेकिन वक्त का फार्क और कमिटमेंट्स के वजह से उनके बीच कम्युनिकेशन थोड़ा कम होने लगा। एक दिन शाओजन ने वीडियो कॉल पे कहा, यीबो, मुझे लगता है कि तुम ज्यादा थाके हुए लग रहे हो, अपना ख्याल रखो। वंग यीबो ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, मैं बस थोड़ा बिजी हूं। लेकिन शाओजन को यह महसूस होने लगा था कि डिस्टेंस सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी बढ़ने लगा है। रेचल, जो वंग यीबो के डांस क्रू का हिस्सा थी, उसके साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी थी। वो सपोर्टिव और फ्रेंडली थी, लेकिन उसकी क्लोजनेस वंग यीबो और शाओजन के बीच एक नई टेंशन लेकर आई। एक दिन रेचल ने कैजुअली कहा, यीबो, तुम और शाओजन कितना टाइम स्पेंड करते हो? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स काफी चैलेंजिंग होते हैं। वंग यीबो ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा, हाँ, लेकिन हम दोनों स्ट्रांग हैं। डिस्टेंस सिर्फ एक टेम्पररी फेज है। दूसरी तरफ पियर ने शाओजन से कहा, तुम्हारा टैलेंट एक्सेप्शनल है जन, तुम्हें अपने करियर को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये बातें दोनों के दिमाग में डाउट्स और कंफ्यूजन बढ़ाने लगी थी। एक रात
शाओजन ने वंग यीबो को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। जब रिप्लाई आया तो सिर्फ एक टेक्स्ट था, सॉरी, बिजी विथ रिहर्सल्स, आई विल कॉल लेटर। शाओजन के लिए ये बात एक छोटी सी चीज थी, लेकिन उसके मन में इनसिक्योरिटीज बढ़ गई थी। उसने पियर से कैजुअली शेयर किया, कभी कभी लगता है कि हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। पियर ने रिस्पॉन्ड किया, शायद तुम्हें अपने इमोशंस को अपने करियर के बीच आने नहीं देना चाहिए। ये वक्त तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ वंग यीबो को रेचल से सिमिलर एडवाइस मिली थी। ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस दोनों के बीच एक सटल टेंशन बढ़ा रहे थे। एक दिन वंग यीबो और शाओजन का एक हीटेड आर्ग्यूमेंट फोन पे हुआ। शाओजन ने कहा, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, तुम्हारे मैसेजेस और कॉल्स अब बस फॉर्मेलिटी लगते हैं। वंग यीबो ने रिस्पॉन्ड किया, मैं अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं जन, क्या तुम्हें यह समझने में प्रॉब्लम है? दोनों के बीच कहते कहते बात एक साइलेंस में बदल गई। टू बी कंटिन्यूड। अब उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर खड़ा है। क्या वंग यीबो और शाओजन अपने जज्बात और कमिटमेंट्स के बीच का बैलेंस ढूंढ पाएंगे, या फिर ये दुरियान उनके बीच एक आखिरी फासला बन जाएंगी? अगले पार्ट में देखिए उनकी मोहब्बत और स्ट्रगल्स का एक और रोचक मोड़।